अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कल तो मुझसे बात ही नहीं हो रही थी और आपको पता है कि रो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा-सा ब्रेक लूँ और आज आपके साथ जो है वो बात करूँ और आपको तमाम तफ़सीलात बताऊँ कि किस तरीके से मैंने पाकिस्तान में बैठे हुए बतौर बीवी, बतौर बेवा, बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तानी शहरी अपने शौहर मरहूम अरशद शरीफ शहीद के लिए कीनिया में इंसाफ़ लिया। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं सदमे में थी, तकलीफ़ में थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से करना है। पाकिस्तान में फैमिली यूनिट जो है वो आपको पता है शौहर जो है वो चलाता है, बीवी के ऊपर कोई भी जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं होती। मैं शौकिया काम करती थी। 4 माह 10 दिन की इद्दत के दौरान मैं बिल्कुल भी बाहर ज़्यादा नहीं निकली। तो मुझे था कि मैं इंसाफ़ कैसे लूँ अपने शौहर के लिए, और जो उस वक़्त पाकिस्तान में सोमोटो की हियरिंग हो रही थी तो मेरे वकला और रिलेटिव्स जा रहे थे उसमें और मेरे कलीग्स वग़ैरह भी जा रहे थे। लेकिन उस वक़्त जो है मैं इद्दत में थी और इद्दत के बाद फिर मैं हियरिंग में जाना शुरू हुई। लेकिन वहाँ पर ये हुआ कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो रिटायर हुए तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस ने उस केस को 1 साल से टेक अप ही नहीं किया। तो मायूसी बढ़ने लगी और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये केस कीनिया में परस्यू भी करना चाहिए क्योंकि असल कातिल भले पाकिस्तान में हो लेकिन किराए के कातिल, गोली चलाने वाले, उनको कत्ल करने वाले तो कीनिया में हैं। तो फिर मैंने कुछ आलमी इदारों को लिखा जो सहाफ़ती इदारे हैं, और फिर मीडिया डिफेंस के तवस्सुत से ओएचएल ड्वेडले जो है वो मेरे वकील मुकर्रर हुए। बहुत महंगा वकील होता है वहाँ पर, और अरशद ज़िंदा होते तो कोई मालियाती मसले तो होते ही ना, लेकिन वो दुनिया से जा चुके थे तो बतौर बीवी, बेवा, इन तमाम चीज़ों को लेके चलना और वकला की भारी फ़ीसें बहुत बड़ी जो थी वो एक परेशानी भी थी। पाकिस्तान में जो मेरे वकील हैं, तमाम जो भी केसेस देख रहे हैं जिस कोर्ट में, वो ज़्यादातर प्रो बोनो हैं और ये उनका बहुत बड़ा एक वो होता है कि वो ये देखते हैं कि ये विक्टिम है तो वो प्रो बोनो आ जाते हैं हमारे केसेस को, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता और बहुत इनकी फ़ीसेस होती हैं। हुकूमत कोर्ट में झूठ बोलती रही है, कहती रही कि जी हम तो 2-3 करोड़ का वहाँ वकील कर ही नहीं सकते, इतना महंगा वकील नहीं होता, इससे कम होती है उसकी फ़ीस, लेकिन हाँ वही बात लाखों में होती है। अब जब वकील अरेंज हो गए तो ये तमाम चीज़ें करना बड़ा मुश्किल था, पिटीशन बनाना, उनके साथ चीज़ों को करना, मेरी अदालत आज तक चल रही है। आप सोचिए मैंने हर काम इसी में ही किया है, इन तमाम तकलीफ़ों, दुखों, दर्द के बावजूद, जिसमें मैं अरशद शरीफ को याद करती हूँ, दुख करती हूँ, रोती हूँ, और ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मैंने क्या करना है ज़िंदगी में मुझे फ़िलहाल नहीं पता, सिवाय इसके कि हाँ मैं उसके लिए इंसाफ की जद्दोजहद कर रही हूँ, आम पाकिस्तानियों के लिए कर रही हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ और थोड़ा बहुत अपना सहाफ़ती काम करती हूँ, जो कि मेरा आपको पता है कि वो मेरी जॉब भी है, मेरा ज़रिया आमदन है। अब कीनिया में ये जब केस मैंने फ़ाइल किया अक्टूबर में, उसके बाद मैंने पूरे पाकिस्तान में फिर अनाउंस किया कि मुझे जो है वो वहाँ पर वकील मिल गया है, जो रिस्ट्रिक्शन के मामलात भी तय हो गए हैं, और अब मैं वहाँ पर जो है वो एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ माय लॉयर मैं सिविल सूट जो है वो फ़ाइल कर रही हूँ, और इसके साथ मीडिया डिफेंस भी मुझे गाइड कर रहा था, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट भी, RSF भी। इसके अलावा मुझे कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से किसी की भी। अब जब इस केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई तो पहले दिन ये हुआ कि कीनिया के अटॉर्नी जनरल नहीं आए। मुझे मायूसी हुई, मैंने कहा पता नहीं केस चलेगा या नहीं चलेगा। लोग भी कह रहे थे ये पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, वो कभी भी अपने पुलिस वालों को सजा नहीं देंगे, तो मैं पाकिस्तान के केस की तरफ फोकस करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो फोकस कर रही हूँ, अगर वो एक केस की हेयरिंग ही नहीं लगाते तो मैं इंसाफ कैसे लूँ किसी बंदे के लिए। खैर इस केस की हेयरिंग बाकायदगी से हुई, मैंने शिरकत की। इसमें मैंने बहुत दफ़ा आलमी सहाफ़ती तंजीमों को और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और कीनिया के सहाफ़ियों को भी कहा कि वो शिरकत करें, और मैंने अपनी तमाम तर ये चीज़ें करने के बाद मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि ये जो है मैं जितना मैंने तड़पी हूँ, रोई हूँ, या जितनी मैंने मेहनत की है, इसका जो सिला है वो अल्लाह मुझे देगा। और मेरी जो मेन प्रेयर थी वो ये थी कि अरशद शरीफ के कातिलों को सज़ा दी जाए। जी, अब जब वहाँ पर समात का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे जिन इदारों को मैंने इसमें नॉमिनेट किया था, मैं आपको उनके नाम बताती चलती हूँ। इसमें जो फर्स्ट पिटिशनर थी वो थी मैं ख़ुद, जवेरा सिद्दीक़, अरशद शरीफ की अहलिया। 12 साल हम जो है वो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक रहे और इससे बहुत सी मेरी अच्छी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं उन्हें याद करके तकलीफ़ महसूस ना करूँ। सेकंड पिटिशनर मेरे साथ कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट था, और
और थर्ड पिटिशनर जो था वो मेरे साथ कीनिया कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन थी, और ये इसलिए किया कि कहीं वो ये ना कहें कि ये तो कीनियन शहरी नहीं है तो हम इसका मुकदमा अपनी अदालत में नहीं सुन सकते। अब ये 3 पिटिशनर थे और मैं मेन पिटिशनर थी, और फिर उसमें हमने किसको एक्यूज़ किया? अटॉर्नी जनरल ऑफ कीनिया को, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल पुलिस सर्विस को, जीएसयू जिसके दस्ते ने अरशद शरीफ को शहीद किया था, जिनका वो जो चीफ है वो हेलीकॉप्टर में मारा भी गया है, इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी को, और नेशनल पुलिस सर्विस कमीशन को। अच्छा जी, अब ये जब मेरी पिटिशन वहाँ पर दायर हो गई तो इसमें मैंने कुछ प्रेयर्स की थी, यानी कि जो हमारी इस्तदा होती है कि हमें जो है वो क्या रिलीफ चाहिए। तो हमने ये उनसे कहा कि सबसे पहले तो पुलिस इस चीज़ को कबूल करे कि उनकी ये गलती है, और उन्होंने जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल किया और अरशद शरीफ को कत्ल किया, क्योंकि अरशद शरीफ एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न था। वो तो रात के 2 बजे भी कभी सिग्नल नहीं तोड़ता था, तो वो कैसे जो है वो कोई कुछ कर सकता है। तो अरशद शरीफ को शनाख्त के बाद जो है वो माना अदालत ने कि उनको टारगेट जो है वो किलिंग की गई है, ये कोई एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। फिर हमने जो है वो उनसे ये कहा कि हमें जो है पब्लिकली जो है अपोलोजाइज़ किया जाए। दूसरा ये कि अब तक की जितनी तहकीकात हुई हैं वो हमारे साथ शेयर की जाए, उन तमाम पुलिस वालों के हवाले से कार्रवाई हो जिनको तरक्कियां देके आगे भेज दिया गया है, और इस कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और इसके साथ जो है इस चीज़ को माना जाए कि यहाँ पर जो है वो किसी इंसान की ज़िंदगी उससे छीनी गई है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। तो यहाँ पर हमने बहुत से आर्टिकल्स और कन्वेंशन का हवाला दिया जो कि आलमी भी थे और जो लोकल उनके कीनिया के भी थे। इसके साथ जो है वो हमने ये भी कहा कि तमाम वो चीज़ें हमें फरहम की जाएं जो इस केस से वाबस्ता हैं।